जो मैं कहूँ कल तुमको वो कार्य करना। और ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा है, मगर काम वही बताना, क्योंकि मैं तो मार काट ही कर सकता हूँ और कुछ मेरे पे नहीं आता है। बोले वही, कोई बात नहीं, जो हम कहें वो करना। तो सुबह जब हुई तो क्या आज्ञा है, किसको समाप्त करना है? बोले आज किसी को समाप्त नहीं करना, आज आप जंगल जा कर के 5 शेर मारने हैं आपको। कितने मारने? वह ने कहा है कि ये नित्य प्रतिदिन 5 जीवों को मारेगा, तो आज 5 शेर मारने हैं आप। कहा गुरुदेव 5 शेर तो एक साथ जंगल में मिलते नहीं हैं। बोले हमारी आज्ञा है, इसका आप पालन करें। तो गुरु आज्ञा ब्रह्म वाक्य, गुरु आज्ञा ब्रह्म वाक्य। चल दिए। अब सुबह से लेके शाम तक जंगल में घूमता रहा, 5 शेर दिखाई नहीं दिए, तो पेड़ पे बैठ गया थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए कि शेर नहीं आ रहे, अब कैसे करूं। और मन में उसके में तो वही उथल पुथल, क्योंकि वह ने लिखा था, भाग्य में जो लिखा है वो अवश्य होना है। तो जब ज़्यादा उथल पुथल होने लगी तो वह ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई, इन्होंने तो इसका पूरा सिस्टम ही बदल दिया। तो जब भगवान जो जिसके कर्म में लिखा है उसका अरेंजमेंट स्वयं भगवान करते हैं। तो देखते हैं 5 शेर, एक शेरनी और 2-3 बच्चे उसके साथ में आ रहे हैं। अब उसने देखा गुरुदेव का वाक्य पूरा थक से उसको निकाला, तीर कमान या जो भी उसके पास था, और समाप्त कर दिया और दौड़ के आया, गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। तो गुरुदेव ने एक थप्पड़ मारा, फिर यहाँ क्यों बैठा है? अब जाके उनकी चरम को उतार, और चरम को उतार करके ऋषि मुनियों को उसको दे के आ। ऋषि मुनियों को, क्योंकि ऋषि मुनि जो है चरम पे साधना करते हैं, मृक्के पे और बाघम्बरी पे साधना करते हैं। आज भी परंपरा है, जो ऋषि मुनि हैं जो जंगलों में रहते हैं वो चरम पे साधना करते हैं। चरम की बहुत विशेष महत्वता है सनातन धर्म में। तो उसने ठीक है गुरुदेव, अब वो किया। फिर दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा अब ये चरम बनानी है, अब ये चरम बनानी। तो इस प्रकार उसको भी चरम का व्यापारी बना दिया। आप आगरा में देखते ना बहुत चरम के जूते बनते हैं, देखते हैं आगरा में। तो चरम, अब उसको चरम का व्यापारी बना दिया, तो उसका भी भाग्य बदल गया। वहमाता की भी बात हुई पूर्ण और उसकी भी बात पूर्ण हुई, गुरुदेव की भी बात पूर्ण हुई। तो जो तपेश्वरी होते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, वो जो तप करते हैं उससे किसी का भी राजा बनाने का निर्माण कर सकते हैं। वो तप की विशेषता है। किसकी विशेषता है? तप की। यदि गुरु तपेश्वरी है तो वो राजा का निर्माण कर सकता है। यदि गुरु तपेश्वरी है तो वो उसके भाग्य को बदल सकता है। यदि गुरु तपेश्वरी है तो उसके प्रारब्ध को उसको चेंज कर सकता है। ये गुरु की शक्ति होती है, ये गुरु की महिमा होती है। तो अब दोनों भाइयों को मिलन कराया। अब तो दोनों भाइयों का व्यापार एक हुआ तो और ज़्यादा शहर में चर्चा और ज़्यादा ख्याति बढ़ने लगी। अब तो बहुत बड़े व्यापारी, वही जैसे राजा थे पहले वैसे दोबारा राजा बना दिया। अब जो कहा भाई एक पुत्री भी थी तुम्हारे यहाँ, हमने आशीर्वाद दिया था एक पुत्री का, वो कहा है कि बस उसकी मत पूछो, वो तो ऐसी हो गई वैसी हो गई। परंतु हम उसको भी सही ट्रैक पे लाना चाहते हैं, उसको भी हम सनातन धर्म के संस्कार देना चाहते हैं। तो मन में विश्वास हुआ कि गुरुदेव ने दोनों का जीवन बनाया है, तो मैं जो है अब उसके पास भी इसको लेके चलते हैं। वहाँ पे लेके आए और आने के बाद वो तो नृत्य करती थी। तो संत महापुरुष तो नृत्यांगन के पास जाते नहीं हैं, परंतु कहा कोई बात नहीं, हम एक रात यहाँ विश्राम करेंगे, बाहर हमारा आसन लगाओ। तो उस बेटी को भी समझाया कि बेटी कल जब तुम नृत्य करोगी तो जब मैं कहूँ तब नाचना, जब मैं कहूँ तब नाचना, उससे पहले आप नहीं नाचना। अब वो ठीक है, अब सुबह से शाम हुई वो नहीं नाच रही है, तो गुरुदेव की आज्ञा नहीं हो रही है। अब सिंहासन हिला ब्रह्माता का कि ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे किए हुए को उस कार्य को भी बदल दिया, इस कार्य को भी बदल दिया, इसको नाचना अनिवार्य है। तो कैसे नाचेगी? तो पूछा हाथ जोड़ करके गुरुदेव के सामने आई, आप चाहते क्या हैं? उन दोनों का जैसे भाग्य बदला है, इसके लिए क्या चाहते हैं? बोले मैं ये चाहता हूँ कि ये तब नृत्य करेगी जब कोई यहाँ पे राजकुमार आएगा। अब ब्रह्माता ने सोचा मैं राजकुमार कहाँ से लेके आऊँ, राजकुमार कहाँ से लेके? आप तो तपेश्वरी हैं, आप तब से कुछ भी कर सकते हैं। भाई विश्वामित्र ने नए स्वर्ग लोक का निर्माण करना प्रारंभ किया। किससे किया? अपने तप से, तप बल से। किससे किया? तप बल से। तो ऋषि मुनि और साधक और गुरु जो होते हैं वो अपने तप बल से कोई भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। भगवान के पास तपी तो है, भगवान शिव के पास तपी तो है, हमेशा तप में लीन रहते हैं, तप बल से तो वो निर्माण करते हैं सच्ची का। तो अब
राजकुमार को वह माता ने ढूंढा। कोई राजकुमार शिकार खेलने आए थे जंगल में, रास्ता भूल गए, रात्रि होने लगी तो उन्होंने कहा विश्राम कहाँ पे करूँ। तो राजा महाराजा होते हैं वो नृत्यांगनाओं के यहाँ विश्राम करते हैं। तो वो राजकुमार आया, उसको गुरुदेव ने आज्ञा की, उसने नृत्य करना प्रारंभ किया, उसको बहुत अच्छा लगा। राजकुमार ने सुबह उठकर कहा मैं इससे शादी करूँगा। तो वो अपने घर ले गया। तो वो राजकुमारी रानी बन गई। क्या बन गई? राजकुमार के यहाँ जाके रानी बन गई। वह माता ने निवेदन किया गुरुदेव आपका तप जीता और मैं अपने इस प्रारब्ध को जो मैंने लिखा था इसमें मैं चेंजिंग कर देती हूँ, इसमें मैं चेंजिंग कर देती हूँ। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि भाग्य में कुछ और लिखा होता है और हो कुछ और जाता है, मगर होता उसी के अनुरूप है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत स्पष्ट समझाया कि युद्ध तो होना ही है, युद्ध तो होना ही है, परंतु युद्ध होना कैसे है। भीष्म पितामह ने जब भगवान लास्ट समय में कृष्ण जी से पूछा कि जो प्रभु ये हुआ क्या अच्छा हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। तो जो आपने देखा था क्या वो अच्छा हुआ था? भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया जो आपने अपने नेत्रों से देखा क्या वो अच्छा हुआ था? बोले वो प्रारब्ध था। वो प्रारब्ध नहीं था, वो मति भ्रष्ट का कारण था, मति भ्रष्ट का कारण था। क्योंकि प्रारब्ध उनका होता है जिनका जन्म होता है, और द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई। जो जीव जन्म लेता है गर्भ से उसको प्रारब्ध होता है, और जो अवतार होता है, अवतरण होता है जिनका, उनका प्रारब्ध नहीं होता, उनका कर्म होता है। तो आपके कर्मों की मति भ्रष्ट थी उस समय जो हुआ, वो जो हुआ था अच्छा हुआ। तो चुप, किसी का कोई जवाब नहीं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भीष्म पितामह ने कि आपने समाज को क्या संदेश दिया इससे? बोले समाज को ये संदेश दिया कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसको धर्म की रक्षा करने के लिए उत्तर देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जब भगवान राम आए थे तब उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था, भगवान राम आए तब तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा भगवान श्री राम के ज़माने में बहुत बड़ा शिव भक्त था रावण, बहुत बड़ा शिव भक्त था रावण, और उसके समय में उसके परिवार में विभीषण उससे भी बड़े भक्त थे।